नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे मुख्यमंत्री मैया समन होने की बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों आज का डेट हो गया 31 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखे कि 5वीं प्लस छठे किस्त। ठीक है, जिन्हें महिला को 5वीं किस्त का भी राशि प्राप्त हुआ है, ठीक है, उन्हें आज मिलेगा। और 6वीं किस्त का भी राशि प्राप्त नहीं हुआ तो उन्हें आज मिलेगा। ठीक है, और 5वीं किस्त का भी राशि प्राप्त नहीं हुआ है 6वीं किस्त का, तो ये दोनों एक साथ यानी कि 5,000 रुपये की राशि आप लोग को 31 जनवरी, ठीक है, जो आज का डेट है, आज मिलेगा 18 जिलों में। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं इस न्यू अपडेट को। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पे नहीं हो तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नए अपडेट को जानने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखे है कि मैया योजना के लिए जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं, आंतरिक स्रोत से लाएंगे राशि। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कहना है। यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से नीचे की ओर लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार मैया सम्मान के लिए जनता पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ लादने नहीं जा रही है। ठीक है, तो राज्य सरकार अपने आंतरिक संसाधनों के स्रोत से ही योजना के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करेगी। मैया योजना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देने वाले लोग आश्वस्त और बिल्कुल निर्भीक रहे। ठीक है, मंगलवार को प्रोजेक्ट वन में अबुआ बजट को लेकर आयोजित संगोष्ठी से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार से देश की आधी आबादी के लिए 25 से 26 हजार करोड़ के बजट में का प्रावधान करती है, लेकिन झारखंड सरकार 15-16 हजार करोड़ रुपए अपनी आधी आबादी को सुपुर्द करती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैया सम्मान योजना से पूरे देश के राज्य की अलग पहचान बनी है। एक राज्य का अपने बजट की इतनी बड़ी राशि से आधी आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए परिवर्तनशील होना छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि झारखंड कहने को तो सोने का चिड़िया है, लेकिन वास्तव में यह देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। गुजरे 25 वर्षों में गिरते पड़ते कई नए आयाम गढ़ने की कोशिश की गई है। स्कूल, आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली को पानी को लेकर बड़े पैमाने पर काम हुए। ठीक है, अब आगे की ओर लिखे कि आधारभूत संरचना के विकास को लेकर कई प्रयास किए गए। इनमें से कार्यों को पूरा करने में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने हार नहीं माने। नीति आयोग ने भी कुछ कार्यों के लिए राज्य सरकार की सराहना की है, जिस प्रकार से लिखा गया। अब यहाँ पर दोस्तों लिखे है कि नीति आयोग द्वारा देश भर के सभी राज्यों के लिए तय किए गए मापदंड के कई बिंदुओं पर झारखंड पहले पायदान कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब खुशी होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब दोस्तों जिस प्रकार ऊपर की ओर आता है, ठीक है, इस टॉपिक पर क्या लिखेगा चले जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखे कि अबुआ बजट के लिए मिले 1127 सुझाव 21 विशेषज्ञों ने भी दे रहा है। तो वित्त विभाग को पोर्टल पर अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक 1127 सुझाव मिले हैं। अलग अलग क्षेत्रों के 21 विशेषज्ञों ने बजट को लेकर अपनी राय दी है। अबुआ बजट के लिए पिछले वित्त वर्ष से सरकार ने इस परिपाटी को शुरू किया था, लेकिन पिछले बजट के लिए 927 सुझाव आए थे। ठीक है, वर्तमान वित्त वर्ष में बजट को लेकर लोगों की सहायता बनती है। वर्तमान बजट को लेकर पिछले वर्ष की तुलना में 196 अधिक लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं। वित्त विभाग ने सुझावों का अध्ययन के लिए वरीय अधिकारियों को कमेटी बनाई है। आम लोगों और विशेषज्ञों से मिले बेहतर सुझाव को बजट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर इस टॉपिक पर लिखा गया है। चलिए दोस्तों भी राइट कॉर्नर में देख लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पर चलिए जूम करते हैं इसको सबसे पहले। अब यहाँ पर दोस्तों लिखे कई विभागों का बजट घट सकता है, कल्याणकारी योजना पर फोकस। तो बजट पूर्व संगोष्ठी का सरकार ने आम लोगों को राय जाने, अलग अलग क्षेत्रों से विशेषज्ञों के सुझाव सुने। सरकार की पहल से आने वाले बजट को लेकर कई संकेत मिल रहे। ठीक है, तो आने वाले वित्त वर्ष में कई विभागों का बजट घट सकता है। सरकार रोड, भवन और दूसरे आधारभूत निर्माण के लिए बजट में कटौती कर सकती है। इन विभागों में कटौती कर डीबीटी को योजना पर फोकस होगा। लाभुकों को सीधे लाभ मिलने वाली योजना का और चलिए आगे की ओर देखते हैं, नीचे की ओर आते हैं। अब दोस्तों आगे की ओर लिखा गया है कि मैया योजना के लिए लाभुकों को मार्च तक की छूट मिलने की संभावना। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की ओर लिखा कि राज्य मंत्री परिषद की बैठक बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभा कक्ष में होगी। इसमें मैया सम्मान योजना के उन लाभुकों को मार्च तक छूट मिल सकती है जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। बता दें कि मैया सम्मान राशि पाने के लिए लाभुकों को बैंक खाता उनका आधार से लिंक कराना होना जरूरी है। ठीक है, जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ नहीं था उनके लिए दिसंबर तक राशि देने के लिए छूट थी। तो ऐसे में उनका जनवरी से भुगतान बंद हो गया था, लेकिन अब नया आधार बनाने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसे खाताधारी लाभुकों को मार्च तक का छूट दे दिया है। ठीक है, जिसके अलावा कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
जिस प्रकार से दोस्तों नोटिस आता है, ठीक है, दिसंबर महीने से बाद आप लोग को ज़्यादा जिसका आधार से बैंक खाता लिंक नहीं, उन्हें आगे राशि नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो दिसंबर का ये कहा गया था, ये मार्च तक अब बढ़ा दिया गया, ठीक है, क्योंकि आधार बनाने में किसी महिला को दिक्कत हो रही है, तो इसी को देखते हुए सरकार ने मार्च तक का यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। आधार से लिंक खाते में बिना नहीं है लिंक तो भी पैसा मिलेगा। चलिए आगे की ओर जानते हैं नए अपडेट को। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि मैया सम्मान योजना, ठीक है, तो योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 95 आवेदन में जोड़ दिया एक ही बैंक खाता। तो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। बोकारो जिले में 11,200 से अधिक फर्जी आवेदन स्वीकृत किए गए। पश्चिम बंगाल के यूसुफ नाम के व्यक्ति के बैंक खाते का इस्तेमाल 95 बार किया गया, ठीक है। जांच में पता चला कि इंडसइंड बैंक में ही ऐसे ज़्यादातर बैंक खुले हैं। उपायुक्त ने खाता धारक के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज करने का निर्देश दिया है, ठीक है। जिस प्रकार पहला टॉपिक है कि बंगाल के यूसुफ के खाते में 95 लाभुकों की राशि भेजने की रची गई साजिश, ठीक है। दूसरा पलामू के प्रज्ञा केंद्र के संचालक के आईडी से हुई सभी आवेदनों की एंट्री। और तीसरा दोस्तों डीसी ने दिया खाता धारक पर प्राथमिकता का आदेश। बोकारो में 11,200 फर्जी आवेदन हो गए अप्रूव, ठीक है। तकनीकी सुरक्षा में सिंह हुआ है, ठीक है। चलिए आगे की ओर जान लेते हैं। और एक बात दोस्तों, आप लोग को पैसा एक भी किस्त नहीं मिला तो दोस्तों ये फर्जी बड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है। आप लोग जांच कराने आगे हो सकता है। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि हाई कोर्ट ने मैया सम्मान योजना का अब तक खर्च की गई राशि की मांगी पूरी जानकारी। तो झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई करते हुए मैया सम्मान योजना के लिए अब तक खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी है। अदालत ने पारित आदेश में सरकार से पूछा है कि मैया सम्मान जैसी योजना में सरकार कितने लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रही, ठीक है। चलिए आगे क्यों नीचे की ओर आते हैं जानने की। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को निर्धारित की गई, ठीक है। तो इस संबंध में रतन देवी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उनके पति राजशेखर तिवारी चतरा जिला में लाइब्रेरियन थे। तो वर्ष 1999 से 2022 तक उन्हें पैसे का भुगतान नहीं मिला है, जो करीब 18.68 लाख के करीब है। चतरा के जिला के शिक्षा पदाधिकारी ने उक्त राशि को बकाया होने की भी बात स्वीकार की। उनके शपथ पत्र में कहा गया कि सरकार से इस राशि का आवंटन नहीं मिला है। पाथर्टी के वकील ने अदालत को बताया कि एक और जरूरी लोगों को भुगतान करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, वहीं दूसरी ओर मुफ्त में राशि बांटी जा रही है, ठीक है। इसके बाद अदालत ने सरकार से मैया सम्मान राशि बांटने वाली सभी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है, ठीक है। जिस प्रकार लिखा है कि हाईकोर्ट ने मांगी है राशि की पूरी जानकारी, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि आप लोग की एक भी किस्त नहीं मिला है, आखिर कब तक मिलेगा, और जिन्हें 6वां किस्त अभी तक नहीं मिला है, 5वां किस्त आखिर कब तक मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपडेट। अब यहाँ पर दोस्तों लिखे कि आज 6वीं किस्त जारी होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो मैया सम्मान योजना की जनवरी महीने के 2500 रुपये की 6वीं किस्त का इंतजार करी महिलाओं खाते में 29 से 31 जनवरी को पैसे आ सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों आज का डेट होगा सबसे पहले 31 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है कि 29 से 31 जनवरी से पैसे आ सकते हैं। और जिन महिलाओं को 29 तारीख को पैसा नहीं मिला है, ठीक है, या फिर 30 तारीख को पैसा नहीं मिला है, तो आज का डेट होगा 31 जनवरी। हो सकता है आप लोग को ये पैसा आज दिया जाए, ठीक है। और दोस्तों ये पैसा मिलेगा शाम 3 बजे से आने शुरू हो सकता है, ठीक है। अगले 24 घंटे के अंदर 25 रुपये आपके खाते में जमा हो सकती है। चलिए आगे की ओर जान लेते हैं नए अपडेट को। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा है 20 जिलों में 26 किस्त का 2500 आज मिलेगा, ठीक है, जो बताया 3 मई से। तो यहाँ पर दोस्तों जिलों का नाम दिया गया, जिस प्रकार रांची हो गया, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, गुमला, रामगढ़, साहिबगंज, दुमका, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, गढ़वा, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, चतरा, ठीक है। इन सभी 20 जिलों में आज 2500 रुपये की राशि मिलेगा, ठीक है। 26 किस्त का जिन महिलाओं को 5वीं किस्त नहीं मिला उन्हें दोनों एक साथ यानी कि 5,000 रुपये की राशि मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि दोस्तों हर एक अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नए अपडेट को जानते हैं, ठीक है। अब उसके दोस्तों लिखे कि इनको नहीं मिलेगी 26 किस्त 2500 रुपये की राशि, ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों लोग बताया कि शाम 3 बजे से राशि आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखिए कि इनको नहीं मिलेगी 26 किस्त, ठीक है। तो जिसका पहला बोला है कि डीबीटी ऑन नहीं है, ठीक है। दूसरा है भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। तीसरा जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, पारा शिक्षा मनरेगा कर्मी को आगे मतलब कि 2500 रुपये की राशि नहीं मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद आंगनबाड़ी सहायिका, ईपीएफ धारी महिला, आयकर अदा करने वाले परिवार, 2 जगह से लाभ प्राप्त करने वाले परिवार, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मी को 2500 रुपये की राशि नहीं मिलेगा। ठीक है जी। 24 अब दोस्तों यहाँ पर लिखे 50 वर्ष से जिसका उम्र अधिक हो चुका है उन्हें भी नहीं मिलेगा, और 18 से कम है उन्हें भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर जानते हैं कि यह नए अपडेट को। अब यहाँ पर दोस्तों लिखे कि इन महिलाओं को 2425 रुपये मिलेगा। ठीक है, जिस प्रकार लिखिए कि मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। डीबीटी पेमेंट के लिए सक्रिय पंजीकरण की स्थिति भी सुनिश्चित करें, नहीं तो आपका पैसा अटक सकता है। यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन की प्रक्रिया जो चीज़ें भरी है वो सब सही है। ठीक है, मूल दस्तावेज उदाहरण के लिए आपका नाम वैसा ही भरना होगा जो आपका बैंक खाता आधार से मैच खाता हो। ठीक है, जिस पर अगर आपका बैंक खाता है, मान के चलिए नाम है रानी कुमारी, ठीक है, तो आपका नाम भी रानी कुमारी होना चाहिए। ठीक है, नहीं दोस्तों सिर्फ रानी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर जानते हैं नए अपडेट को। अब आगे दोस्तों लिखे है फंड की कमी नहीं, सत्यापन के कारण हो रहा है विलंब। ठीक है, तो सीएम हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 2500 करने के बाद हर रोज लाभुकों के आवेदन में इजाफा हो रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक नए पुराने मिलाकर कुल 67,84,154 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें सत्यापन कुल 58,09,779 आवेदन सत्यापित हो गए। इसमें से कई लाभुकों के नाम हटाए गए हैं जो फर्जी तरीके से राशि ले रहे हैं या फिर इसकी पात्रता नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद भी लाभुकों की संख्या 59 लाख से अधिक होने की संभावना है। आने वाले दिनों में यह संख्या 60 लाख तक पहुंच सकती है। सत्यापन कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है। योजना की राशि आवेदन के अंतिम सत्यापन के रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार लिखा है कि फंड की कमी नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पैसा नहीं मिलने का कारण है सत्यापन। ठीक है, जिसका इसका सत्यापन हो चुका है उन्हें पैसा मिल रहा है, जिनका सत्यापन नहीं हुआ है उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, जिस प्रकार साफ साफ लिखा गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नए अपडेट को जानने के लिए। ठीक है, उसका दोस्तों लिखिएगा 18 जून में 26 इसका 25 रुपये आज मिल सकता है। ठीक है, जिस प्रकार सारे अपडेट के मुताबिक आप लोगों को जिलों का नाम दिया गया। ठीक है, रांची, साहिबगंज, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, रामगढ़, गिरिडीह, पलामू, दुमका, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, इन सभी जिलों में आज 3 बजे से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिनको 5वें किस्त या 6वें किस्त नहीं मिला है। ठीक है, और दोस्तों ऐसी नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नए स्टूडेंट ऐसी नए वीडियो को लेकर।